गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला रमेश एक सीधा सादा किसान था। उसका जीवन खेतों और परिवार के बीच ही सिमटा हुआ था। उसके दो बेटे थे, अजय और विजय। रमेश ने दोनों को शहर पढ़ने भेजा क्योंकि उसका सपना था कि उसके बेटे अच्छी नौकरी करें और एक अच्छा जीवन जिए। समय बीतता गया, बेटे पढ़ लिख कर शहर में बस गए। अजय एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया और विजय इंजीनियर। रमेश को खुशी थी कि उसके बेटे सफल हो गए हैं, मगर एक बात जो उसे सताती थी वो ये थी कि अब वे कभी गांव लौट कर नहीं आते थे। सालों से रमेश और उसकी पत्नी गीता शहर में रहने वाले बेटों की राह देखते देखते बूढ़े हो गए थे। हर त्योहार पर रमेश उम्मीद करता, इस बार तो अजय और विजय जरूर आएंगे। मगर हर बार मोबाइल पर एक ही जवाब आता, पापा काम बहुत है, अगली बार जरूर आएंगे। एक दिन गीता बीमार पड़ी और कुछ ही हफ्तों में दुनिया छोड़ गई। रमेश पूरी तरह टूट गया। उसने बेटों को खबर दी, लेकिन दोनों ने फिर वही बहाना बना दिया। रमेश ने आंसू पीकर पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया। अब रमेश अकेला रह गया था। खेत भी अब उसके बस के बाहर हो चुके थे। वह दिन भर बाहर बैठा आकाश को निहारता और सोचता, क्या मैंने कुछ गलत किया? एक दिन रमेश ने एक चिट्ठी लिखी। उसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिख दी, अपनी तकलीफें, अपनी उम्मीदें और अपने बेटों के लिए उसका बेइंतहा प्यार। चिट्ठी के अंत में उसने लिखा, मैं जानता हूं तुम लोग व्यस्त हो, मगर अगर कभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा भी समय हो तो आ जाना। शायद तब तक मैं ना रहूं, लेकिन मेरा इंतजार इस आंगन में हवा की तरह रहेगा। चिट्ठी उसने दोनों बेटों को भेज दी। हफ्तों तक कोई जवाब नहीं आया। एक सुबह गांव के एक आदमी ने बताया कि शहर से दो आदमी आए हैं। रमेश की झोपड़ी के बाहर दो गाड़ियों से उतरे अजय और विजय। वे थके, शर्मिंदा और चुप थे। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, देखा रमेश अपनी चौकी पर चुपचाप लेटा था, शांत, निःशब्द। उसके हाथ में आखिरी चिट्ठी का एक मसूदा था और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। गांव वालों ने बताया कि वह पिछले 2 दिन से किसी से बात नहीं कर रहा था, बस आसमान की ओर देखता रहता था। अजय और विजय फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जीवन की दौड़ में वे क्या खो चुके हैं। अब न तो वे पिता की गोदी में सिर रख सकते थे, न ही उनसे कह सकते थे, हमें माफ कर दो पापा। उस दिन के बाद अजय ने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव में एक स्कूल खोला। विजय ने खेतों की देखभाल शुरू की। उन्होंने अपने पिता के उस आखिरी खत को दीवार पर लगा दिया। पिता का प्यार कभी थमता नहीं, बस वह इंतजार करता है, आखिरी सांस तक।